वर्कशीट नंबर है 37। इससे पहले हम जंतु में जनन पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मादा होती हैं और जो नर होते हैं उनमें अलग अलग जनन के पार्ट्स होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक होता है मादा जनन अंग और नर जनन अंग होता है। ठीक है, तो आज हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। जो उनका निषेचन होता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है दोनों अंगों का, मतलब कि है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि दो टाइप के निषेचन होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, तो अलग अलग जंतु में अलग अलग टाइप का निषेचन होता है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, हम सभी जानते हैं कि हमारे भाई बहनों से कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। हम आपको बात पता ही है कि जो बॉयज़, मतलब कि बच्चा हम लोग होते हैं, अपने पेरेंट्स से ही हमें लक्षण आते हैं ना हमारे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे जो निषेचन की प्रक्रिया होती हैं उसको समझना पड़ेगा उसके लिए हमको, है ना। ठीक है, तो नर युग्मक आप जो देख सकते हैं कि नर युग्मक होता है शुक्राणु, और ये मादा युग्मक होता है, ये इसके अंदर जाते हैं तो ही हमारा क्या निषेचन होता है और नया बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन। ओके, तो हम पढ़ेंगे पहला आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब अंदर निषेचन होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है निषेचन। यह निषेचन प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। ये समझ गए आप, जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक का जो मिलन होता है। ठीक है, जो मादा शरीर के अंदर ही होता है ना, सबको पता है ये वाली बात। जो बच्चे पैदा होते हैं वो मादा के अंदर ही होते हैं, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे मनुष्य का हो, है ना। तो मादा शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। ठीक है, इन सब में क्या होता है, मादा शरीर के अंदर ही नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और उनका निषेचन होता है, तो इसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ये बात समझ में आई। ओके, अब हम आते हैं बाह्य निषेचन पे। ठीक है, यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। अब इसमें क्या होता है, निषेचन क्या होता है, इसमें नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है ना, मादा शरीर के बाहर होता है। इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक होता है वो भी अपने शुक्राणु छोड़ देता है और मादा युग्मक भी शुक्राणु अपने छोड़ देती है, और वो दोनों का मिलन होता है और हमारी बॉडी के बाहर, मतलब कि जो शरीर होता है मादा शरीर, उसके बाहर हमारा निषेचन वाला होता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड। कभी कभी आपने देखा होगा मेंढक को पानी के अंदर वो छोड़ते हुए, अंडे से छोड़ते हुए, तो वही वो होता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक वहीं पे ही मिल जाते हैं। तो ये शरीर के अंदर नहीं होता ये निषेचन, इनके शरीर के बाहर इनके बच्चे पैदा होते हैं, मतलब शरीर के अंदर से नहीं आते ये लोग, बाहरी निषेचन इनका होता है और बच्चा युग्मक बनता है और उसके बाद वो बड़ा बनता है। ठीक है, क्या समझ में आ गई। इस प्रक्रिया में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, क्या करती है, जो मादा जीव होता है वो पानी के अंदर आता है और ना वो बहुत सारे एग छोड़ देती है, उसके अंदर बहुत सारे अंडे छोड़ देती है, जो जेली की परत होती है, जेली जैसी होती है वो। ठीक है, उससे वो क्या साथ में रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय पर नर उनको शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से एक सेकंड रुकिए। हाँ, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो अंडे निकलते हैं पानी में तो वो जो नर होता है वो उस टाइम में उसके अंदर क्या शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, उसके अंदर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। हमने पढ़ा ना, शुक्राणु ऐसे होते हैं, इनकी पूंछ होती है, तो इधर उधर तैरते हैं और क्या करते हैं, मादा के जो अंडे होते हैं उनसे मिल जाते हैं। जैसे शुक्राणु अंडाणु से संपर्क में आते हैं, जिनके फलस्वरूप निषेचन होता है। ये समझ में आ गया, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं पानी के अंदर तो उनका निषेचन होता है। ठीक है, फिर होने की प्रक्रिया शुरू होती है, बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखो, जैसे कि मछली दिखा रखी है ना, शुक्राणु छोड़ता नर, ये शुक्राणु छोड़ रहा है और ये क्या अंडाणु दे रही है, मादा क्या दे रही है, अंडाणु दे रही है, और इन दोनों का मिलन होता है और हमारा बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर।
तो यह सामान्य जलीय जंतु में होता है। बाहर निषेचन जो होता है मेन क्या पानी वाले जो हमारे जीव होते हैं उनमें ही होता है, जैसे मेंढक हो गया, मछली हो गई, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में भी, ठीक है, टोड हो गया, ठीक है। तो इनका जो निषेचन होता है वो बाहर होता है, उनकी बॉडी से बाहर होता है, इसलिए इनको बाहर निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।